प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी कक्षा 6 और 7 की हिंदी की प्रवाह कार्य पुस्तिका की जितनी भी वर्कशीट आए हैं बच्चों कंप्लीट करेंगे 1 बाय 1। तो बच्चों आपके इंग्लिश और मैथ के भी बच्चों वीडियोस बन चुके हैं, तो आप वीडियो देखकर अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बुक के ऊपर आपको अपना नेम लिखना है, क्लास लिखनी है। सबसे पहले बच्चों हम करेंगे प्रारंभिक मूल्यांकन यानी बेस लाइन। प्रश्न पहला है, नीचे लिखी आवाज वाले शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं हमें, छप छप, टप टप, सन सन, गट गट, कल कल, गुन गुन, टन टन। तो जो बच्चों सही शब्द होगा वो हम रिक्तिस्थान में भरेंगे। तो रोशन सारा दूध पी गया। अब मम्मी बोलती है ना गट गट करके पी जाओ दूध, तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, गट गट। रोशन गट गट कर सारा दूध पी गया। अब सारी रात हवा कैसे चलती है, हवा की जो ध्वनि होती है वो सन सन की होती है, तो यहाँ आपको भरना है सन सन। तो दो ही करने थे बच्चों। दूसरा प्रश्न है, दिए गए उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर गद्यांश पूर्ण कीजिए। तो बच्चों यहाँ कुछ सर्वनाम शब्द दे रखे हैं, उनका, उसमें, वे, उन्होंने, वह, उन्हें, उनके, वे, वहां, उन्हें। तो बच्चों आपको यहाँ फिल करना है, ठीक है। तो देखो चलिए शुरू करते हैं। तो जो उचित सर्वनाम होगा वो भरेंगे हम। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो ऊपर ब्रैकेट में सारे सर्वनाम शब्द है। कबूतरों का एक झुंड आकाश में उड़ रहा था, वे भूखे थे। तो बच्चों झुंड था मतलब क्या है, ये बहुवचन में आगे बहुत सारे थे तो उनके लिए वे यूज होगा यहाँ पर। वे भूखे थे, उन्हें जंगल में अनाज के दाने दिखाई दिए, उन्होंने नीचे उतर कर दाना चुगने की सोची, उनके सरदार ने उन्हें रोकना चाहा पर वे नहीं माने और वहां दाना चुगने जमीन पर उतर गए। तो बच्चों यहां पर वहां नहीं लिखोगे, वे लिखोगे, ठीक है। वे दाना चुगने जमीन पर उतर गए, तो हम यहाँ वे लिखेंगे, ठीक है, वे। तो ये आप सही कर लीजिएगा, वहां मत लिखिएगा। तो ये तरह गद्यांश पूरा हो गया बच्चों। इस तरह से अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों को छांटकर तालिका में लिखो। तो बच्चों ये कुछ शब्द है, इसमें कुछ स्त्रीलिंग है कुछ पुल्लिंग है, तो आपको स्त्रीलिंग वाले एक बॉक्स में लिखने हैं, पुल्लिंग वाले एक बॉक्स में लिखने हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। रोटी, रोटी आएगी स्त्रीलिंग में। नाव भी बच्चों स्त्रीलिंग में आएगी। पानी आएगा पुल्लिंग में। बादल पुल्लिंग में आएगा। गली स्त्रीलिंग में आएगी। सागर पुल्लिंग में। नदी स्त्रीलिंग में आ जाएगी। गुल्लक स्त्रीलिंग में आएगी। लहर भी बच्चों स्त्रीलिंग में आएगा। नल आएगा पुल्लिंग में। दाल स्त्रीलिंग में। टॉफी, टॉफी रह गई है बच्चों, अभी फिल कर लेते हैं। टॉफी स्त्रीलिंग में आ जाएगी। आप बोलते हैं ना टॉफी खा ली, ये तो नहीं बोलते टॉफी खा लिया। तो टॉफी किस में आ जाएगी, स्त्रीलिंग में। आप यहां लिख लीजिएगा, ठीक है। अब बाजार, बाजार आ जाएगा पुल्लिंग में। कागज भी पुल्लिंग में आएगा। चुटकी आएगा बच्चों स्त्रीलिंग में। हाथ आ जाएगा पुल्लिंग में। कूड़ा पुल्लिंग में। आंख स्त्रीलिंग में। आलस और साबुन आएगा पुल्लिंग में। प्रश्न चौथा है, एक गद्यांश है, आपको पढ़ना है, उसमें से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण छांटने। तो संज्ञा बच्चों किसी का नाम आ जाएगा, सर्वनाम यह, वह, उसने, इसने, ठीक है, ये आ जाएगा। और विशेषण आ जाएगा किसी की विशेषता। तो पहरे में से ढूंढेंगे। शीला एक केतली लेकर डेयरी पर गई। तो बच्चों शीला में, शीला क्या है, एक नाम है, तो ये संज्ञा में आ जाएगा। केतली लेकर डेयरी पर गई, तो वस्तु, बच्चों केतली भी वस्तु है, ठीक है, वस्तु का नाम है, केतली भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर संज्ञा में। डेयरी हो गया बच्चों, स्थान का नाम आ गया, तो डेयरी भी लिख सकते हैं। गई, वहां से वह, तो वह आएगा सर्वनाम में। ताजा बच्चों विशेषण आ जाएगी। दूध
दूध आ जाएगा बच्चों संज्ञा में, ये नाम है वस्तु का। अगला है बच्चों दूध को उसने गरम, गरम क्या आ गया, विशेषण आ गया। किया 5 गिलासों में दूध डालकर सब, सब बच्चों आएगा सर्वनाम में, बच्चों को पिलाया, बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। तो खुशी क्या है बच्चों, खुशी विशेषण है। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जो कभी ना डरे निडर, अभिनय करने वाला अभिनेता होता है। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची, बादल का मेघ घन, दो दो लिखने। चांद का बच्चों चंद्रमा, मयंक शशि, दो लिखने, आप कोई दो लिख लीजिएगा। सातवां है निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो जो बच्चों अंडरलाइन शब्द है ना, उसको हमें वचन बदलना है। ये एक वचन का है तो इसको बहुवचन में करेंगे। जैसे बहुवचन में करेंगे तो इसके जो सारा सेंटेंस ही बदल जाएगा। पेड़ से पत्ते गिरे हो जाएगा, यहाँ गिरा लिखा हुआ ना, पेड़ से पत्ते गिरे, तो लाइन आपको इस तरह लिखनी है। खुशबू की बहन सो रही है, बहन मतलब एक वचन में है तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी, तो बहनें बोलते हैं ना, उसकी बहनें, खुशबू की बहनें सो रही है, तो आपको बदलना है इस तरह से। आठवां है रिक्त स्थानों में उचित शब्दों का चयन कर पूर्ति कीजिए। रात में किसकी चांदनी होती है, चंद्रमा की, सूरज तो दिन में होता है, तो यहाँ आपको चंद्रमा लिखना है। चिड़िया किस पर घोंसला बनाती है, पेड़ पर, तो पेड़ लिखना है। नवा प्रश्न है नीचे दिए गए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। तो बच्चों मिलाना है वी और हार को, तो बन गया विहार। अब हम मिलाएंगे वी और ज को, तो बन जाएगा विजय। वी और ज्ञान को विज्ञान, विगत विगत। सबके आपके आगे सबको बच्चों वी लगाना था आपको, सबके आगे, यहाँ सबके आगे प्र लगाना है। प्रहार, प्रदीप, प्रगति, प्रदेश। नीचे दिए गए वर्णों से बनने वाले शब्द लिखिए। तो बच्चों देखो वर्ण है मैं, तो आपको मैं से बनने वाले कुछ शब्द लिखने हैं। महल यहाँ लिखा हुआ है, एक हमने बनाया मगन, महक, मदन, आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। माला बना सकते हो, म से शुरू होना चाहिए, ठीक है। मैदान बना सकते हो। अगला बच्चों कैसे, कमल बना हुआ है, एक बनाया है कलश, कनक, कदम, कैसे बनने वाले कोई भी बना सकते हो। अब बच्चों बैसे जैसे बकरी बना हुआ है, तो मैंने लिखा है बदल, बदन, बसेरा, लहर, अक्षर लेना है, लचक, लटक, लड़की, लड़का भी लिख सकते हैं। अब बच्चों नीचे दिए गए शब्द जाल में से राज्यों के नाम ढूंढ कर लिखने। तो बच्चों नाम मैंने ढूंढ के रखे हुए हैं आपके लिए, अब हम इसको अंदर जाल में ढूंढ लेंगे। मध्य प्रदेश का है, तो बच्चों मध्य प्रदेश है स्टार्टिंग में, ये रहा, इसमें से आपको ढूंढना है और फिर लिखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश हो गया। अब बच्चों ढूंढेंगे गुजरात, तो बच्चों गुजरात आएगा, ये रहा बिल्कुल इसके नीचे गुजरात, ये राज्यों के नाम है। अब बच्चों ढूंढेंगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र बच्चों यहाँ ऊपर से नीचे है। नेक्स्ट है राजस्थान, राजस्थान बच्चों आ जाएगा, ये रहा राजस्थान, यहाँ ये क्या नहीं आएगा बच्चों, राजस्थान तक ही हमें लिखना है, ये हम लिखेंगे राजस्थान यहाँ तक ही। बिहार, बिहार बिल्कुल नीचे है बच्चों। और जम्मू, जम्मू बच्चों यहाँ से आएगा ऊपर से नीचे। हो गए बच्चों पूरे, हमें राज्य मिल गए हैं 6। अगला है 12वां प्रश्न, नीचे दिए गए चित्र को देखकर 5 वाक्य लिखिए। तो बच्चों देखो बच्चे खेल रहे हैं सतोलिया वाला गेम आप खेलते हो ना, पत्थर लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, फिर गेंद से गिराते हैं। तो बच्चे झुंड बना के खड़े हैं और क्या कर रहे हैं, सितोलिया का गेम खेल रहे हैं। नीचे उन्होंने पत्थर लगा रखे हैं, ऊपर ये लड़के के हाथ में गेंद है, ठीक है। तो इनको देखकर कुछ वाक्य लिखने हैं, आपके माइंड में आता है तो आप चेंज कर सकते हो। तो बच्चों पहला सेंटेंस बनाया, बच्चे सितोलिया का खेल खेल रहे हैं, उनके पास गेंद है, साथ पत्थर भी है, गेंद की सहायता से पत्थरों को
गिराना होता है और सभी बच्चे मिलजुल कर खेल रहे हैं। 13वां है समूह से जो अलग है उन पर गोला लगाइए। भिंडी, मटर, टमाटर, ये तो है सब्जियां। और आम अलग है क्योंकि ये फल है, तो आप सर्कल किस पर लगाओगे? आम पर। अगला है बच्चों रोटी, लड्डू, खीर, जलेबी। तो देखो बच्चों ये सब मिठाइयां हैं। लड्डू, खीर भी मीठा होता है, जलेबी भी मीठी होती है। रोटी है बच्चों वो अलग है, तो रोटी पर गोला लगाएंगे। अगला है घोड़ा, भैंस, कुत्ता। ये बच्चों क्या है? घरेलू जानवर है, इनको पाला जाता है। लेकिन शेर जंगली जानवर है, इसलिए ये अलग आएगा। मेंढक, कछुआ, घड़ियाल, ये सब पानी में रहने वाले जीव है। खरगोश बच्चों जमीन पर रहता है, इसलिए इसमें अलग क्या माना जाएगा? खरगोश। बाकी पानी वाले जीव हैं। 14वां प्रश्न है दिए गए वर्णों से शब्द बनाइए। तो बच्चों इनको घुमा फिरा कर आपको शब्द बनाना है। जैसे कै में कम, ठीक है, एक बना रही है। फिर कैल है कल। फिर देखो बच्चों 3 अक्षर पे भी बना लेते हैं। इसको घुमाओगे ना, अब क्या बनाया मैंने? कमल। तो ये 3 अक्षर लेंगे, कै, मैं और ले, जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? कमल। अब बच्चों कदम भी बन जाएगा। देखो अभी आपको तोड़ के दिखाते हैं, इसी से ही बनाकर दिखा रहे हैं। कदम कैसे बनेगा? पहले कै लिया, फिर दै अक्षर लिया, फिर मैं लिया। इन तीनों को आप बनाओगे ना, कै दै में कदम बन जाएगा। नेक्स्ट बच्चों बनाया है हमने कलम। तो देखो ऐसे ये 3 अक्षर लोगे, कै लै में कलम, तो कलम बन जाएगा बच्चों। फिर आप लोगे दै लै दल, उल्टा लिख दोगे ना, दै पहले और लै बाद में, दल बन जाएगा। और दै और मैं ये ऊपर नीचे है ना, पहले दै लिखोगे, मैं लिखोगे तो दम बन जाएगा। आप जो शब्द बना रहे हो उनका अर्थ होना चाहिए, ठीक है। अब मैं दै मद नहीं होगा, ठीक है, मक भी नहीं बनता। तो आपको जो शब्द बनाने हैं उनका कोई मीनिंग होना चाहिए। अब बच्चों कैद है, कद भी होता है, ठीक है, ये भी कद बन गया। तो घुमा फिरा कर हमें इन्हीं 4 अक्षरों से शब्द बनाने हैं। कितने बनाए? कुल 8 बनाए। अगला 15वां प्रश्न है रेखा खींचकर समानार्थक शब्दों को मिलाइए। तो बच्चों प्रायवाची कह सकते हो आप इनको, ये प्रायवाची है। इनके समानार्थक मतलब इनके जो और नाम है वो बताने। रहा, राह होता है मार्ग, रास्ता। काम कहते हैं कार्यक्रम को, बादल कहते हैं जलद और अम्बुद को, और धरती होती है भूधरा। मिलान बच्चों कर रखे हैं तो आप मिलान कर लीजिएगा। निम्न शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो बच्चों पूरन, पूरन का कैसे किया हुआ है? पहले पै, फिर ऊ की मात्रा, पै के नीचे आपको हलंत लगाना है। जब हम किसी अक्षर के नीचे ये छोटी सी डंडी लगाते हैं ना, इसको हलंत बोलते हैं। इसका मतलब पै आधा है, ठीक है। अब पै ये मात्रा कौन सी है? बड़े ऊ की है, तो यहाँ आपको बड़ा ऊ लिखना पड़ेगा। फिर अगला अक्षर लेंगे रै, ठीक है, और रै आधा है, मात्रा है, तो इसलिए रै के आगे ए नहीं लगाएंगे। रै हलंत, फिर अण, और फिर अ लगेगा। इसको तोड़ना है ऐसे। अब पृथ्वी को तोड़ोगे, पै, पै के साथ ए लगेगा, ठीक है। यहाँ पर पै के साथ क्या लगेगा? ए। पै, फिर रै आएगा, रै आधा है इसलिए इसके साथ ए नहीं आएगा, नहीं तो हर अक्षर के साथ जो उसकी ध्वनि होती है, मात्रा आती है। अब बच्चों थे भी आधा है, तो थे लगा के हलंत लगाएंगे नीचे, ठीक है। फिर वह आएगा, अब वह के ऊपर कौन सी मात्रा है? बड़े ही की मात्रा है, तो बड़ा ही लिखेंगे। अब कमल में क हलंत, अ प्लस म हलंत प्लस अ हलंत, ल हलंत प्लस अ, तो इनमें सब में अ की ध्वनि आ रही है, इसलिए अ की ध्वनि लिखनी है। अब बच्चों नाहक है, न हलंत प्लस, देखो ना, यहाँ पे न में कौन सी ध्वनि आ रही है? आवाज आ रही है आ की, तो आपको आ अलग से लिखना है। न प्लस आ, फिर ह में अ की ध्वनि आ रही है तो साथ में अ लिखेंगे। फिर क हलंत, क में भी अ की ध्वनि आ रही तो अ अलग लिखेंगे। ये हो गया 16वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है समझ कर लिखिए जानने वाला, इसको जोड़ना है। बोलने वाला जोड़कर लिखना है। बहुमुखी, ये प्लस का निशान हटाते जाना है। बुद्धिहीन, देशभक्ति और न्याय प्रिय, ये जो प्लस के निशान आ रहे हैं बीच में, इनको हटाना है। तो बच्चों ये आपका आज का हिंदी का बेसलाइन असेसमेंट कंप्लीट हो गया है।
अब आप कीजिएगा, टीचर जी को दिखाइएगा और याद भी रखिएगा क्योंकि टेस्ट में आएंगे आपके। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, या आप हमें कुछ बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की। वीडियो को लाइक एंड शेयर तो आप अच्छे बच्चों कर ही दोगे। चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा, नहीं कर रखा होगा तो कर दीजिएगा। इसी तरह हम बच्चों हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे आपके स्टडी से रिलेटेड जो भी है। हिंदी की बच्चों हमने स्टार्ट कर दी है, इंग्लिश और मैथ भी चल रही है, तो आप वीडियो देख लीजिएगा लर्न विद भरत अरोड़ा पर जाकर प्लेलिस्ट में, तो आपको सारी वर्कशीट के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। थैंक यू।